अपने शरीर पर रखिए। ऐसा अनुभव होता है, होने दीजिए। इतना विशेष किसी भाग में वेदना होती हो और सही नहीं हो तो दूसरे भाग पर आइए जहाँ वेदना नहीं है। इस मार्ग का विश्वास करिए। इस मार्ग का विश्वास हो तो सहज ही हम अपने शरीर में बने रहते हैं। उससे कहीं बहुत तादात्म्य कर्मों का नाश होता है। इतना अभ्यास करें तो शीघ्र ही हम परमात्मा पद पा सकते हैं। समझने समझाने का कोई एंड नहीं है, और समझना समझाना तो ज्ञान में ही होता है। ज्ञान तो संसार मार्ग है। बाहर आते हैं तो जैसा ज्ञान होता है वैसा सहज ही प्रणमन होता है। कर्म के वश में होते हैं, वहां भी वास्तव में हमारा जोर नहीं चलता। जोर लगाना है, इतना ही है कि आंखें बंद करके अपने शरीर पर आ जाना है। जैसी भी अनुभूति हो, जैसा भी परिणमन हो, क्षेत्र से क्षेत्रांतर अपने में भीतर होते हो, वेदना के स्तर से आराम के स्तर पर आते हैं। इतना ही काम करना है और इस मार्ग का विश्वास करना। इसी विधि से मैं सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा बन पाऊं। अनुभव से ये विश्वास आ भी जाता है, क्योंकि बाहर में कुछ करना संभव नहीं है। करते हैं तो विवाह परिणामी होते हैं। भीतर भी कुछ करने का पुरुषार्थ करेंगे तो अनुभव से छूटने वाले हैं। कुछ करने का अभिप्राय नहीं रखना है, कुछ बदलने का अभिप्राय नहीं रखना है, कुछ जानने का अभिप्राय नहीं रखना है। बस अपने शरीर में जो भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव करते रहना है। वेदना सही है नहीं है तो प्रयास करें कि जो वेदना का स्तर नहीं है वहां कर एहसास करें। जब भी समय हो, लौकिक काम नहीं हो तो आंखें बंद कर लेना है और अपने शरीर में रहना है। जिस किसी भाग का एहसास हो करते रहना। सोचने की गुंजाइश नहीं है। सोचना सब ज्ञान में ही होता है तो हम स्वरूप से छूट जाते हैं, मैंने एहसास करने से छूट जाते हैं, तो संसार मार्ग ही खड़ा होता है। मोक्ष मार्ग की शर्त इतनी ही है कि हम अपने शरीर का एहसास करें, अपना एहसास करें, तो सहज ही नेत्र बंद हो जाते हैं कि एहसास में कोई मूर्त पदार्थों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। जब शरीर का एहसास करते हैं तो अन्य इंद्रियों का व्यापार भी बंद हो जाता है, विचार भी बंद हो जाते हैं, बोलना बंद हो जाता है, हिलना डुलना भी बंद हो जाता है। एक मुनि जैसी अवस्था होती है। बस मुनि ने वस्त्र नहीं पहने हैं, हमने अभी वस्त्र पहने, बाकी कुछ भी अंतर नहीं रहता है। वे भी अपने में मगन होते हैं, अकंप होते हैं, हम भी अपने में मगन होते हैं और अकंप होते हैं। ऐसे साधक की अवस्था एक तरह से समान हो जाती है। नेत्रों को बंद रखना, जब भी समय मिले, कोई काम नहीं हो तो काम को ढूंढना नहीं है। काम आप पड़े तो करना ही पड़ता है, पर बुद्धि पूरा कोई काम तलाशना नहीं है। काम करने में आनंद भी नहीं लेना है। मजबूरी हो तो कोई काम करना है, अन्यथा काम में रुचि नहीं लेना, न विचार में रुचि लेना है, न पदार्थों को देखने जानने की रुचि लेना है, न किसी कार्य चेष्टा में रुचि लेना। आवश्यक हो तो काम करना, तो नहीं करना। आवश्यक तो ये है आजीविका धन कमाने की आवश्यकता हो तो कमाना पड़ता है, भोजन तो करना ही पड़ता है, वस्त्र पहनने ही पड़ते हैं। परिवार के प्रति कोई दायित्व हो, वो नहीं निभाए तो आकुलता होती है, तो दायित्व को निभाना है। अन्यथा ये सब कुछ कार्य हमारे सामने नहीं है, आंखें बंद कर लेनी है और अपने शरीर में आ जाना है। शरीर में आकर के फिर जो भी समय देना मिले
प्रथम तो उसको स्वीकार कर लेना। अंतर में विचरण होता है नहीं होता, जो होता है उसको स्वीकार कर लेना। सहज ही हमको सुख का अनुभव होने लगेगा। वेदना अधिक हो तो सुख का अनुभव नहीं होता है। तो फिर कुछ स्थल आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनमें वेदना नहीं है, उन स्थलों में रहने का प्रयास करें। सहज वहां भी ध्यान नहीं जाता है तो अपने हथेलियों का सहारा लेकर उन भाग पर आप आए। उस भाग का स्वास्थ्य स्थिति का आपको स्पष्ट अनुभव होगा, उसको महसूस करें। जब अपना ध्यान किसी भाग पर नहीं जाता है तो हथेलियों का सहारा, उंगलियों का सहारा लेकर उस भाग के संवेदना को अनुभव में ले सकते। अभी छूने का अभिप्राय नहीं है, उद्गल का शरीर को छूने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय के अनुसार परिणाम होता है। हमें तो उस भाग के स्वास्थ्य का अनुभव करना है। वो सहज नहीं होता तो हथेलियों का, उंगलियों का सहारा लेकर उस भाग का स्वास्थ्य अनुभव में लेना है। लक्ष्य एक ही है, हमारा ध्येय एक ही है कि अपने अपने स्वास्थ्य की स्थिति जो सुख दुख है उसको अनुभव में लेना। चला करके तो दुख का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। दुख का बनाव बन रहा हो, कर्म का विपाक हो तो सहन करना ही होता है। सहन नहीं हो तो किसी अन्य स्थल पर जाकर के हमको आराम की स्थिति को भोगना है, इसी की पुनरावृत्ति करना है। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है कि इसकी बहुत चर्चा की जाए, बहुत कुछ लिखा जाए, पढ़ा जाए तो ज्ञान ही हो जाता है। ज्ञान को हम छोड़ना चाहते हैं वही ज्ञान खड़ा हो जाता है। जिस ज्ञान को हम निंद मान रहे हैं वो ज्ञान ही खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मार्ग अत्यंत सरल उस पर हमको विश्वास नहीं आ रहा है। विश्वास तो आएगा, उसका अभ्यास किया जाए तो। नेत्र बंद करके अपने शरीर बनाए शरीर के एहसास करें, किसी भाग पर ही हमारा ध्यान जाता है, उसको हम स्वीकार करें। न हो सहन कर सके तो सहन कर ले, नहीं सहन कर सके तो सुख के स्थल पर आकर वहाँ उस सुख की स्थिति का अनुभव करें। सहज अंतर में विचरण भी होता है, एक स्थान पर ठहरना नहीं हो पाता है तो हमको अन्य स्थान पर आ जाना है। काम एक ही करना, आंखें बंद करके अपने शरीर का एहसास करना। शरीर के किसी बात का एहसास होता है, उस एहसास से संतुष्ट रहना। इसी अभ्यास में हम वितराग होंगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म की निर्जरा होगी। और सकल कर्मों के निर्जरा होने का नाम कर्म का क्षय है और हमको परमात्मा दशा मिल जाती है। विस्तार में जाना माने ज्ञान में जाना, माने स्वरूप समिति से छूट जाना, तो हम लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होना है। एक ही हमको तो स्वसंवेदन करना है। तो शरीर के किसी भाग पर आने से होता है तो वह संवेदन होने लगता है, अपना ही संवेदन है वो, तो पर का लक्ष्य नहीं है, अपनी अवस्था का अनुभव है तो हम ईमानदार हो जाते हैं। और पुद्गल के को देखते जानते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, पुद्गल रिएक्ट करता है, वो हमको बांधता है और उसके उदय में नाना प्रकार की हमारी रचनाएं बनती हैं। हम बहरूपिया हो जाते हैं और दुख पाते हैं। तो पुद्गल के साथ जिसने व्यवहार छोड़ दिया वो परमात्मा हो गया। पुद्गल के साथ व्यवहार से संसार यात्रा होती, नाना प्रकार के विशेष दुख भोगते, कर्म बंद होता रहता है, आता है भौतिक भाव से दुख भोगते हैं, मरण होता है, फिर जन्म हो जाता है। इस हेतु से पुद्गल के साथ व्यवहार करने से, उस शब्दों में इंद्रिय ज्ञान करने से उसको बुरा जाने, वो कुछ मोक्ष मार्ग नहीं तलाश करें। जहाँ इंद्रियां खुली वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। इतना है कि इंद्रियां खुली रख करके कोई मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनना हो तो वहां तक तो ठीक है। इससे ज्यादा इंद्रियों का उपयोग है जो कोई मोक्ष मार्ग का किसी प्रकार से दूर दूर तक पार्ट नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग का पार्ट इसलिए है कि हम अपने स्वरूप का एहसास करते हैं, अपने विस्तार में रहते हैं और जो भी संवेदना मिलती है उसको प्रसन्न चित्त से भोगते, उसे कर्म की निर्जरा न मानते और इसी विधि से हम परमात्मा होंगे।
ऐसा विश्वास रखते हैं, निशंक रूप से उसका विश्वास करते हैं, क्योंकि वहाँ राग आदि परिणाम नहीं है। राग आदि परिणाम से बंद होता है, वीतरागता से बंद नहीं होता है। राग आदि परिणाम कैसे मिटते हैं, उसका विधि विधान है ध्यान का, जिससे राग आदि परिणाम नहीं होते। और जहाँ हम अपने में होते हैं तो हम वीतराग होते हैं। उसी को कोई साक्षी भाव कहे तो कहे, क्योंकि इसमें कर्ता भाव नहीं, उसको साक्षी कहते हैं। और बाहर में तो कर्ता भाव हो ही जाता है, और भीतर होते हैं, अपने शरीर के एहसास को करते हैं, तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो सकते हैं। अभिप्राय नहीं हो कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करने का परिणाम तो करता हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। कर्ता भाव छोड़ करके अपने शरीर में जो स्थिति है उसको बदलने का प्रयास नहीं करना। बदलना इतना है कि अपना स्थान बदलने, इससे अधिक नहीं। और किसी उपाय से बदलना चाहेंगे तो बदलना अच्छा नहीं होगा, बंद रूप ही होगा। हमें निर्बंध होना है, तो निर्बंध में पर का आश्रय नहीं है, पर का देखना जानना नहीं है। अपने शरीर का एहसास करना है। शरीर के एहसास में जो शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है, उस अनुभव से संतुष्ट रहना है। कोई व्यक्ति धन का निर्देश देता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, बशर्ते कि हम उसके निर्देश की अनुपालना करें। जैसे लाने का प्रयास कर रहा है, वैसा हम भी प्रयास करें। मार्ग स्पष्ट सामने बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, आंखें बंद करके अपने शरीर के इस भाग पर आ जाओ, उस भाग पर आ जाओ। ये तो सुख के सन्मुख होना है, क्योंकि अपना तो हर मूर्ति मूर्ति सुख के बनी है, तो उसके सन्मुख होते हैं तो सुख का अनुभव होने लगता है। अपना ग्रहण कैसा है, पदार्थ को अपने मूर्त को कैसे ग्रहण करते हैं, जहाँ सन्मुख होते हैं इतना ही ग्रहण होता है। और पदार्थ के भी वास्तव में हम सन्मुख ही होते हैं, तो ग्रहण नहीं करते। भोजन में करते हैं, भोजन हमारी आत्मा में नहीं जाता, हम तो उसके सन्मुख ही होते हैं, उसके विषय को जानते हैं। उस क्रम में भोजन गले से नीचे उतर जाता है, उसका पाचन होता है, धातुएं बनती है, वो एक अलग का, ऐसे हमारा क्या कर्तव्य है। हम तो इतना कि भोजन करते हैं, सुधा लगती है, भोजन से सुधा की निवृत्ति होती दिखाई पड़ती है, तो हम भोजन करते हैं। और भोजन नहीं करें तो इस शरीर का वियोग होता है, तो साधना में भी बाधा पड़ती है। साधना पूर्णता हो तो फिर और देह के संबंध को भी हम नहीं स्वीकार करते। अपने आप को समझाना है कि हमको ज्ञान के मार्ग का विस्तार नहीं करना है। समय मिले आंखें बंद करना है, अपने शरीर पर आ जाना है, उसका एहसास करना है। अकेले कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। यदि विश्वास हो, मार्ग का विश्वास होता है, तो विश्वास के अनुसार ही चारित्र होता है, पुरुषार्थ होता है, प्रयत्न होता है। जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रयत्न नहीं होता। तो विश्वास कैसे लाया जाए, प्रयोग करके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको विश्वास आ जाएगा। प्रयोग तो करना ही होगा, केवल समझने समझाने तक लग रहे हैं तो जन्म जन्मांतर से यही करते आए थे। प्रयोग नहीं किया था तो कोई सिद्धि नहीं होती। बिना प्रयोग के विश्वास जागृति नहीं होता। जब हम साक्षात सुख भोग लेते हैं, आंखें बंद करके शरीर के एहसास में हमको शांति मिलती है, तो शास्त्र नहीं पढ़ा हो तो भी विश्वास आ जाता है, शास्त्र नहीं सुना हो तो भी विश्वास आ जाता है। नहीं तो कितने ग्रंथों को पढ़ लेते हैं और मार्ग प्रकट ही नहीं होता। विश्वास होने की बात तो बहुत दूर की बात, उस तरह का पुरुषार्थ नहीं जागता। नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान को शरीर पर लाते ही नहीं। काम तो इतना ही करना था, करते तो इतना ही था, करने के कार्य तो इतना ही था। नेत्र बंद करके अपने ध्यान को शरीर पर ले आए, किसी भाग पर ही होंगे, तो जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार कर लेना, ऐसा करके देखना, तो निश्चित शांति का अनुभव होगा। वही तो मार्ग है। मार्ग में शांति हो तो उस काम को मार्ग पर कब तक कोई चलेगा। तब
तपस्या के रूप में अगर जटिल दुखों को ही भोगना है तो वह फिर आर्त ध्यान ही होने वाला है। कैसे दुख मिटे, कैसे दुख मिटे, तो लोगों से अपेक्षा करेंगे कि हमारे दुख को मिटाने में मदद करें। भूख लगती है तो अपेक्षा हो जाती है कि गृहस्थ लोग हमें आहार दान दें। सर्दी गर्मी का मामला हो तो अपेक्षा हो जाती है कि गृहस्थ हमारे लिए अनुकूल साधन जुटाए, रहने का स्थान बनाए, आगे सुगमता से व्यवस्था हो सकती है, वो समाज देखे, तो पर की आशा हो जाती है। या स्वानुभव में कोई पर की आशा नहीं होती, पर की अपेक्षा नहीं होती, पर का लक्ष्य नहीं करना पड़ता, पर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो मार्ग अत्यंत सुगम है। पर का सारा नहीं, अपनी मूर्त के सारे सारा काम होता है। अपनी भावना है कि मूर्त को ग्रहण करने की मूर्त उपलब्धि है, तो मूर्त पर आते हैं और हमें शांति होने लग जाती है। उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। जो ज्ञान की पुनरावृत्ति करते आए थे वो तो बंद हो जाती है और अनुभव की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। व्यग्रता नहीं होती, ज्ञान में व्यग्रता होती है, अनुभव में व्यग्रता नहीं होती। ज्ञान में विक्रम न ध्यान में थी, ज्ञान ही व्यग्र है। ध्यान, अनुभव, एहसास, संवेदन, उसमें व्यग्रता नहीं है तो क्या शांति है। ज्ञान में व्यग्रता है, शांति है, और अपने शरीर का एहसास करते हैं उसमें शांति है। ज्ञान तो संसार मार्ग हो गया, अनुभव कहें, संवेदन कहें, वो मोक्ष मार्ग हो गया। अब किस ज्यादा विकल्प करते हैं तो फिर विकल्पों का कोई अंत नहीं है। ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं, समझते ही जाते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, तो फिर जीवन बीतती जाता है समझने समझाने में। सही समझ लें तो भी क्या, जब तक अनुभव नहीं करें तब तक सुनने वाले को दो विरुद्ध विचार तरह चल पड़ती है। कुछ समझता है, सही समझता है, कुछ गलत समझता है, मार्ग नहीं बनता है। दोष मार्ग पाने के लिए तो हमको अपने शरीर से युक्त होना होता है। आंखें बंद करके हम अपने आप से, अपने अमूर्त शरीर से जुड़ते हैं और हमको तत्काल ही वितरागता होती है, शांति होती है। फिर ज्ञान खड़ा होता है तो शांति हो जाती है। क्या करें फिर, शास्त्र को पढ़ें, अपना एहसास करें, फिर कर्म के विभाग से ज्ञान होगा, नम पुरुषार्थ के विभाग से फिर अनुभव होगा। अनादि से नेत्र बंद किए थे तो एहसास हो रहा था, अनुभव चाहिए अपना, क्योंकि उसमें स्वाधीनता है, पराधीनता नहीं है। बाहर के जानने में तो प्रकृति पराधीनता है और पुद्गल के साथ कैसा गहन संबंध हो जाते हैं। लिखने वाला पुद्गल ही नहीं है, भाषा वर्गनाते न मनोवर्गना, इनका कार्य होता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, उससे हम हमारे जीवन में विघ्न पैदा होते हैं, स्वरूप च्युति होती है, बहुत विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। अनुभव में, ध्यान में, दर्शन में कोई विकल्प नहीं होता है, कोई जिज्ञासा ही नहीं होती है, किसी की रक्षा करने का परिणाम नहीं होता है, किसी के सुख की वांछा नहीं होती है, केवल शांति का अनुभव होता है। हमें शांति चाहिए, बस इतना निर्धार कर लिया जाए कि जब समय मिलेगा तो और काम नहीं करूंगा, जबरदस्ती काम की तलाश नहीं करूंगा, जबरदस्ती लोगों से मिलना जुलना नहीं करूंगा, जबरदस्ती लोगों से बातचीत नहीं करूंगा, नाना प्रकार की मोबाइल पे, टीवी पे नाना प्रकार की चीजें नहीं देखूंगा। समय मिला है तो उसको तरीके एहसास में लगाना, उसके लिए इस परिवर्तन में बहुत प्रयत्न लगता है, चलती धारा को तोड़ने में बहुत प्रयत्न लगता है। समझ आना तो सरल है, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत श्रम पड़ता है। श्रम पड़ता है यानी करना तो कुछ नहीं होता, उसको जो चलती धारा को रोकने में श्रम लगता है। करना कुछ नहीं है, चलती जो धारा, विपरीत धारा थी, बहिर्मुखता की धारा थी, उसको रोकने में श्रम लगता है। वो रोक लेते हैं तो अपने आप ही जो होने लायक काम है होने लग जाते हैं। कर्तव्य तो ये है कि चलती आई विपरीत धारा को रोकना है। अपने आप अपने में होते हैं, अपना एहसास होता है और मार्ग खुलता जाता है, समझ खुलती जाती है।
जितना अपने में रहेंगे उतना ही बाहर आने पर सच्ची समझ हो जाएगी। अनुभव में समझ का काम ही नहीं है। अगर अनुभव में नहीं रह पाते तो बाहर सच्ची समझ होती है। और ऐसा भी नहीं होता कि प्रसंग अनुभव किया, अनुभव करते हुए रह गए। अनुभव छूटता है, भीतर बाहर की स्थिति बनती है। फिर इस क्रम में कभी बाहर की स्थिति नहीं बनती, अपने अंतर में रहते हैं। बस यही अभ्यास हमको करना है। शब्दों को विराम दे, समझ समझाने को विराम दे, और अपने शरीर के एहसास में जो शांति मिलती है उस शांति को, उस सुख को निरंतर भोगने का प्रयत्न करें। लोग संपर्क से बचें, जन संपर्क से बचें, भौतिक पदार्थों के भोग से यथासंभव बचें। अपनी मूर्त को ही भोगे जो भौतिक नहीं है, वो सुख की है, सुख की मूर्ति है। सुख चाहिए तो सुख की मूर्ति को भोगना है। उद्गल तो सुख की मूर्ति नहीं है, तो उनको भोगने से कुछ मिलने वाला नहीं। जानने में हम ये समझते हैं कि उसको भोग रहे हैं क्योंकि विषय सुख होता है, तो हम विषय सुख भोगते ही है, बाहर भी भोगते हैं, भीतर भी भोगते हैं। जो बाहर का भोग है वो कष्ट पैदा करता है, भीतर का भोग है वो हमको कष्टों से पार करता है। सुख स्वभावी होने से सुख भोगा जाता है, तो भोगता तो है, पर का भोगता नहीं, अपने अपने परिणाम का भोगता तो है। ऐसा नहीं कि जीव भोगता ही नहीं है, सुख भोगा जाता है, तो हम भोगता स्वभाव ही है। आनंद भोगा जाता है, अब आनंद को भोगने के स्वभाव वाले। तो जहाँ शरीर में आनंद की स्थिति, मन वेदना की स्थिति हो, सुख की स्थिति हो, उसको रुचि पूर्वक भोगना है। वेदना है तो हमको उसको सहन करना है। तो प्रयास करेंगे, सहन नहीं होता, दूसरे स्थल पर जाकर के आराम की स्थिति को भोगने का प्रयत्न करना है। और विश्वास करना है, इस विधि से मैं अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, अवश्य दुखों से छूट जाऊंगा। विश्वास नहीं होगा तो फिर प्रयत्न में कमजोरी आएगी। बिना विश्वास के प्रयत्न नहीं होता, गुण ही नहीं करता वो कार्य। डॉक्टर भी कहता है दवा का विश्वास नहीं होगा तो कुछ काम नहीं बनेगा। विश्वास करके इसको खाओ, शंका के साथ खाओगे तो बात नहीं बनेगी। तुम्हारे परिणाम में एक अच्छी स्थिति तभी बनेगी जब आप विश्वास करोगे, तभी उसका फल दिखाई देता है। हमको भी विश्वास आए, तो इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, इसके अलावा तो उन्मार्ग है, तो दुख है। ये सन्मार्ग में चलना मन शरीर का एहसास करना, जो भी सुख दुख हो उसमें से संतुष्ट रहना, उसमें कुछ बदलाव करने की चेष्टा नहीं करना। पर्याय नहीं बदलने, हमारा उपयोग भले बदले, दुख को सुख करने का प्रयास नहीं करना। हमें तो अपने क्षेत्र को बदल लेना, बस अपने आप सुख दुख मिट जाएगा, सुख हो जाएगा। हम सुख के उत्पादक नहीं बने, हम अपनी वस्तु के ग्राहक बने, सुख तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और वस्तु को छोड़कर अपनी स्ववस्तु के ग्राहक बने, स्ववस्तु को लक्ष्य में लें। अमूर्त होकर भी लक्ष्य में आती है, सिर से पांव तक संवेदन होता है, तो प्रयास करेगा अपने क्षेत्र में आ जाए, तो हमसे हमें शरण मिल गई। जहाँ शरण का फल क्या है, हम परमात्मा होते हैं, संसारी पर्याय से छूट जाते हैं। ये एक सम्यक पुरुषार्थ जो हमको करना है, उससे अवश्य ही मैं परमात्मा हो जाऊंगा, ऐसा विश्वास करना। ध्यान कैसे समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।